आज अहमद का बिहार का भूगोल को देखेंगे, स्पेशली ये ज्योग्राफी होगा ऑफ बिहार। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं और ये वीडियो नंबर 9 होगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं जो भी आपका इसमें आपको जानना चाहिए। बिहार का भौगोलिक स्वरूप को देखेंगे, ये स्पेशली MCQ ही है। ठीक है ना, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी और आप रिवीजन कर सकते हैं। 1-लाइनर फॉर्मेट में है, आपका ओवरव्यू देगा आपका बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी को। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार का अगर बात करें हम लोग क्षेत्रफल में, तो आपका क्या है, तो बिहार का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 94,000 क्या है, तो आपका 163 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा बिहार राज्य का क्षेत्रफल। तो बी हो जाएगा। स्पेशली आप देख सकते हैं कि अगर बात करें तो यहाँ पे 94 पॉइंट आपका 16 लाख हेक्टेयर हो जाएगा क्षेत्रफल की अगर बात करें तो। ठीक है, और 94,163 जो हो जाएगा वर्ग किलोमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो 2001 में जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रफल की बात की गई है, तो ये आपका 92,358.40 वर्ग किलोमीटर जो है आपका बिहार राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, उसी के अलावा शहरी की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये स्पेशली 1804 आपका 1804.60 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और क्या है, तो ये बिहार का शहरी क्षेत्रफल है और सेंसस 2001 के अनुसार है। ठीक है, तो ये आपका 3 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। उसी तरह से आपसे बोला जा रहा है क्या कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो स्पेशली ये भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2.86% में आपका पूछ रहा है। तो 2.86% जो है बिहार हो जाएगा। ठीक है, भारत के हिस्से के अनुसार अगर बात करें तो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार। उसी तरह 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा आपका स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जा रहा है, तो आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का स्थान 13वां है। पहले इसका जो स्थान 12वां था। ठीक है, बाद में तेलंगाना राज्य बनने के उपरांत क्या हो जाता है, 13वां हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। 5 का डी हो जाएगा। बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है। तो भारत के किस भाग में आपको बिहार देखने को मिलेगा, तो ये आपका स्पेशली उत्तर पूर्व हिस्से में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर वाला जो हिस्सा अगर भारत का आपको मैप आता होगा, ठीक है, तो आपका क्या है, तो बिहार इधर पड़ता है। ठीक है, तो उत्तर वाले हिस्से में आएगा और पूर्व वाले हिस्से को ये कवर करेगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि उत्तर पूर्व ये हिस्से में आता है। आगे 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है। तो ये पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ सी हो जाएगा 7 का। पश्चिम बंगाल जो है 88,752 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 83,143 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड जो है 79,714 आपका वर्ग किलोमीटर है। और तमिलनाडु जो है आपका 1,30,58 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका किसके समकालीन है, तो आपका मिलता जुलता जो समीप है 88,752 पश्चिम बंगाल के बराबर है। ठीक है, और बिहार का कितना है, 94,163 है। तो आप मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इक्वल हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सिमिलर की बात किया जा रहा है इक्वल में। बिहार राज्य की भू आकृति किस तरह का है। तो बिहार राज्य का भू आकृति की अगर बात करें तो यह आयताकार की स्थिति है। 8 का बी हो जाएगा, आयताकार। उसी तरह से बिहार राज्य का विस्तार की बात किया जा रहा है। तो बिहार राज्य की विस्तार की अगर बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, स्पेशली ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो मैं थोड़ा दूर रखती हूँ, आपको पूरा क्लियर दिख पाएगा। बिहार राज्य का विस्तार की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि 24 डिग्री आपका 20 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट आपका 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के। उसके अलावा आपका जो है 83 डिग्री आपका 19 मिनट आपका 50 क्या हो जाएगा सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री आपका 17 मिनट आपका 40 सेकेंड के पूर्वी देशांतर के बीच हो जाएगा। तो 9 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 10 नंबर प्रश्न में कि बिहार का उत्तर से दक्षिण हिस्सा की बात की जा रही है। तो उत्तर से दक्षिण हिस्सा कितना है, तो 345 हो जाएगा, 345 हो जाएगा। और आपका जो है पूरब से पश्चिम की जब बात की जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 483 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उत्तर का पूछा है तो कितना हो जाएगा, तो 345 हो जाएगा उत्तर से दक्षिण का। आगे देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि पूरब
बिहार का पूर्व से आपका क्या है तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है तो कितनी हो जाएगी तो 483 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखिए बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है तो बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या जो है 9 है। प्रमंडल यानी डिवीज़न की बात की जा रही है तो टोटल 9 है। और विभाजन कब होता है बिहार से झारखंड का अलग होना तो 15 नवंबर 2000 से पूर्व जो है बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी थी तो आपकी 13 थी। ठीक है, तो 4 जो प्रमंडल आपको झारखंड में चला जाता है तो अभी बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पटना उसके अलावा प्रमंडल का नाम ज़िले की सूची है तो पटना में कितना है तो टोटल आपका बताना है कि कौन सा बेमेल है। यहाँ पे बताना है कि बिहार का प्रमंडल दिया तो 9 प्रमंडल है, ज़िले कितने हैं तो 38 है। नया ज़िला अरवल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रमंडल और आपको जो है उसके ज़िले से मिलान करना है कि कौन कितने हिस्से में आता है। तो भागलपुर में कितने हैं तो यहाँ पे बेमेल यानी कौन मिला हुआ नहीं है। तो भागलपुर में जो है 2 होता है। ठीक है, भागलपुर और एक बांका होता है, 2 होता है। पटना में कितना हो जाएगा तो 6 आपका ज़िले हैं। उसके अलावा पटना प्रमंडल में 6 ज़िले आएंगे, पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले आएंगे, दरभंगा प्रमंडल में कितना होगा तो 3 ज़िले आएंगे, भागलपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं 2 ज़िले होंगे। तो यही आपका बेमेल है तो क्या हो जाएगा स्पेशली आपका 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णिया में याद रखेंगे 4 आपका सही है, दरभंगा 3 सही है, पटना आपका 6 सही है। लेकिन यहाँ पे आपको भागलपुर में 2 रहना चाहिए था आपका भागलपुर और बांका। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है कि भागलपुर प्रमंडल में अगर बात करें तो 2 ज़िले हैं। ठीक है, भागलपुर और बांका आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार के प्रमंडल और उसके अलावा प्रमंडलों में ज़िले की संख्या कितनी है तो तिरहुत में कितनी है तो इसमें बेमेल यानी कौन सही नहीं है। ठीक है ना, तो तिरहुत में कितने हैं तो पटना और तिरहुत में 6 है। मगध में कितने हैं तो 5 है, बिल्कुल सही है। कोशी में कितने हैं तो कोशी और दरभंगा में 3 है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आपका कितना है तो आपका मुंगेर में 5 नहीं है, आपका मुंगेर में 6 आते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे। कोशी में 3, दरभंगा में भी 3 है। उसी तरह से आपका मगध में 5 हो जाएंगे, तिरहुत और आपका पटना में भी 6 है। ठीक है, अभी हमने देखा ना तो मुंगेर में कितने हैं तो आपके मुंगेर तिरहुत और पटना में आपके 6 ज़िले आएंगे। याद रख लीजिएगा, या 5 दिया हुआ तो यही आपका 6 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारण प्रमंडल में आपका जिलों की संख्या कितनी है तो सारण में कितने शब्द है तो आपका 3 शब्द है सारण। तो यहाँ सारण 3 बोलेंगे। ठीक है, तो 3 हो गए, सारण हो गए, सिवान हो गए, आपका गोपालगंज हो गया। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें असत गलत की बात किया जा रहा है तो चलिए देख लेते हैं आपका कितना हो जाएगा। दरभंगा में कितना था तो दरभंगा में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, दरभंगा और सारण में 3 हो जाएगा। उसी तरह से देख लेते हैं, पहले आपका हम मिला लेते तो पटना में कितना हम लोग पढ़े तो पटना में 6 पढ़े थे ना। तो देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। तो पटना प्रमंडल में आपका पटना आ गया, नालंदा हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया। तो ये साउथ बिहार वाला एरिया हो गया। उसके अलावा मगध प्रमंडल में कितने हो जाएगा तो 5 ज़िले हो जाएंगे मगध प्रमंडल में। एक तो आपका कितना हो जाएगा तो ये क्या है तो ये औरंगाबाद हो गया, उसके अलावा गया हो गया, नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया। जहानाबाद से ही अलग होकर के अरवल बना है। ठीक है, याद रखेंगे। उसी के अलावा जो है आपका मुंगेर प्रमंडल के ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो आपका पटना और मुंगेर में कितने हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, जमुई हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय वाला। अगर आप बिहार का मैप अगर साउथ बिहार को जानते होंगे तो ये वाला हिस्सा जो है आपका मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। दरभंगा वाला जो है ऊपर वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, तो चलिए दरभंगा को देख लेते हैं। दरभंगा में कितने ज़िले हैं तो दरभंगा में जो है 3 ज़िले हैं। आपका दरभंगा हो गया, उसके अलावा क्या है तो आपका सहरसा सुपौल नहीं आता है। ठीक है, ये आपका तिरहुत वाले में आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका दरभंगा हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका क्या हो जाएगा मधुबनी और समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका गलत पूछा जा रहा था तो ये आपका गलत हो जाएगा। दरभंगा, समस्तीपुर और आपका मधुबनी हो जाता है। यहाँ पे दिए हुए भी है तो 3 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है तो कौन सा कथन गलत है तो चलिए देख लेते हैं। स्पेशली जो है आपका कोसी प्रमंडल में ज़िले की संख्या क्या है तो आपका सहरसा है। ठीक है, उसके अलावा सुपौल है और मधेपुरा है आपका जो उत्तरी बिहार वाला है। तो कोसी प्रमंडल में कितने हैं तो सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है, बिल्कुल सही। तिरहुत प्रमंडल में जो है आपका क्या हो जाएगा तो तिरहुत प्रमंडल में जो होगा आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और ये क्या हो गया पश्चिमी
चंपारण हो जाएगा, यहाँ पे मुजफ्फरपुर हो जाएगा, तिरहुत हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। और ये याद रख लीजिएगा कि ये जो हिस्सा है ना सहरसा और सुपौल वाला जो है, ये देखिए कोशी प्रमंडल में आएगा, ठीक है ना। तिरहुत मैंने बोला था, तो तिरहुत में नहीं होगा, ये आपका तिरहुत वाला ये ऊपर वाला चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना, तो ये तिरहुत वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा जो आपका जो उत्तरी बिहार से हिस्सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तिरहुत में आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर हो गया, आपका क्या हो गया, सीतामढ़ी, ये सब आपका हिस्सा जो है वो तिरहुत वाले में एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा कि ये दोनों हिस्सा जो है ना वो आपका कोशी वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक बार से फिर से मैंने रिकॉल कर दिया है ताकि आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूज़न ना रह जाए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बिहार के प्रमंडल के संबंध में अगर गलत की बतानी है, तथ्य को बताना है, तो गलत तो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो कोसी प्रमंडल में जिले हैं, तो सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, बिल्कुल सही। तिरहुत प्रमंडल में कितने हैं, तो कोशी में कितने हो गए, तो 3 हो गए। तिरहुत में कितने हैं, तो तिरहुत प्रमंडल के जो ज़िले हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, तो स्पेशली आपका 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 हो गए। सारण में कितने हो जाएंगे, तो सारण में जो है आपका क्या हो जाएगा, यही बेमेल है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि गलत है, सारण में 3 है ना, तो सारण में 3 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए पूर्णिया प्रमंडल में 4, ये बिल्कुल सही है। अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, तो अब क्या क्या हो जाएगा, तो आपका डी भी सही हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे हमसे गलत पूछा है, तो ये आपका सारण में आपका 3 आ जाएंगे, सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, अगर बात करें हम लोग बिहार में, बार बार क्यों बोलती हो पता है, क्योंकि देखिए बार बार बोलने से ना चीज़ें रिकॉल होती है, आपके दिमाग में भी रिकॉल हो जाएंगी और मुझे तो रिकॉल होती ही रहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ, तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे, ठीक है, मेरा काम है ये करना, ठीक है ना। बिहार राज्य में वर्तमान में कुछ कितने ज़िले हैं, कुल जो है 38 ज़िले हैं बिहार में आपके। टोटल कितने ज़िले हैं, तो स्पेशली आपके 38 ज़िले हैं जो आपको बिहार राज्य में जो वर्तमान में कुल आपके कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं, तो 38 का सी हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आपका 18 का सी हो जाएगा, 38 ज़िले हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला हो जाएगा बिहार का। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले को अवरोही क्रम में बताना है, तो आपको तो पश्चिमी चंपारण से शुरू होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पश्चिमी चंपारण, फिर गया आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो पूर्वी चंपारण है, और फिर साउथ बिहार का रोहतास हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा, इस चंपारण हो जाएगा, फिर आपका क्या गया हो जाएगा, फिर वेस्ट चंपारण हो जाएगा और रोहतास हो जाएगा, ठीक है। EGWR याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला तो शिवहर है, तो आपका 21 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के कितने ज़िलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है, तो टोटली 18 ज़िलों को अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इससे आपका झारखंड आपका निर्माण किया जाता है, ठीक है। और आपका जो प्रमंडल कितने थे, तो 13 प्रमंडल थे झारखंड बनने से पहले, तो 4 प्रमंडल जो है झारखंड को चले जाते हैं, 9 प्रमंडल बिहार में रह जाते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आपका 18 ज़िले काट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। बिहार विभाजन के बाद जो है झारखंड में 18 ज़िले चला गया था। आगे बताया जा रहा है कि 15 आपका नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिले की संख्या कितनी हो रही थी, तो ये टोटली 37 रहा था, ठीक है। और बाद में आपका अरवल बनता है तो 38 हो जाता है, लेकिन झारखंड से आपका झारखंड के बाद 37 ही जिला रहा था, ठीक है। तो आपका जो है विभाजन के पूर्व कितना ज़िले थे, तो ये स्पेशली 55 ज़िले थे, जो 18 आपको कहाँ चला जाता है, झारखंड में चला जाता है। तो 37 बचते हैं और एक बाद में अरवल बनाया जाता है, प्लस अरवल याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपका 37 हो जाएगा यहाँ पे। बिहार का सबसे जो नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन के से बना है, तो ये जहानाबाद से अलग हुआ है, पास ही में पड़ता है अरवल और जहानाबाद। देखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को आपका जो है आपका स्पर्श करती है। तो देखिए आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपका साउथ बिहार क्या है, तो आपका ये आपका यूपी हो गया पश्चिम में,
झारखंड है, तो आपका जो ये वाला हिस्सा है कैमूर के बगल वाला जो हिस्सा है, तो ये क्या रोहतास जो है आपका यूपी से भी बॉर्डर टच करता है, झारखंड से भी। आप याद रख लीजिएगा कि कैमूर जो है वो झारखंड से टच नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यूपी और आपका झारखंड से टच करने वाला जो बिहार का राज्य है, बिहार का जिला है, वो रोहतास हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा जो है वो यूपी और आप क्या है, यूपी और नेपाल दोनों से लगती है, तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर उत्तरी बिहार का हिस्सा देखेंगे तो ये आपका क्या है, तो उत्तर में नेपाल हो, एक कंट्री से हमारा लगता है, और ये आपका क्या हो, यूपी हो गया। तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण को देखें तो यूपी से भी और नेपाल से भी, तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण भी हो जाएगा। देखिए मैप से इसलिए मैं बताती हूँ ना कि आपको चीज़ें रिकॉल होती रहें। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों की सही समूह क्या है, तो झारखंड के ज़िले को जो आपका ये वाला जो भी साउथ बिहार का बात करें तो रोहतास से आप देखेंगे, ठीक है, रोहतास से आप देखेंगे, रोहतास हो गया, सी हो गया, फिर औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, उसके अलावा जो है वो जमुई हो गया, फिर बांका हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया। कहीं आपको कैमूर दिख रहा है, कैमूर आपका पास में पड़ता है, ठीक है, लेकिन कैमूर टच नहीं होता है झारखंड से। तो याद रखेंगे, सी हो गया रोहतास, औरंगाबाद, उसके अलावा गया, नवादा, उसके अलावा जमुई, आपको बांका, भागलपुर और कटिहार। टोटल कितने हो गए, तो आपका 8 आपके जो है जिले लगते हैं झारखंड से, याद रखेंगे, ठीक है। और ये बताया जा रहा है क्या कि यह क्रम जो है पश्चिम से पूरब है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ, और जिले की संख्या 8 लगती है, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल से कौन कौन सी नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे ए है, सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तरी बिहार को देखेंगे तो आपका इस तरह से मैप बना लेंगे, ठीक है ना। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, देन आफ्टर अररिया, फिर आपका जो है किशनगंज लास्ट में पड़ता है। किशनगंज जो है वो आपका क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, तो यहाँ का आपका क्या हो गया, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 28 का ए आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और ये कितने ज़िले टोटल हो गए आपको टच करते हैं नेपाल से, तो 1 2 3 4 5 6 7, और झारखंड से तो 8 हो जाएंगे और नेपाल से 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो है ये भी आपका क्रम जो है वो आपका यहाँ क्रम जो है पश्चिम से पूरब है, यानी पश्चिम ये और पूरब यहाँ तक है, और टोटल कितने ज़िले, तो 7 ज़िले हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो है वो समूह कितने हैं, तो टोटल ये आपका नेपाल से भी 7 और आपका यूपी से भी क्या होता है 7 ही लगते हैं, और झारखंड से 8 लग गए, तो 7 7 8 और 3 आपके एक बंगाल से लग गया, ठीक है ना। तो देखिए आपका बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले आपके ज़िले बताने हैं बिहार के। तो सबसे पहले तो पश्चिम चंपारण लगता है। आप अगर इस तरह से आप मैप बनाएंगे तो ये आपका मैप बनेगा बिहार का, ठीक है ना। तो पश्चिम चंपारण के बाद आइए आप क्या करेंगे, गोपालगंज आ गए, यूपी आपका ये पड़ेगा, यूपी आ गए, सिवान आ गए, सारण आ गए, आपका भोजपुर आ गए, बक्सर आ गए, बक्सर ऊपर में, और भभुआ जो है आपका कैमूर वाला को कहते हैं भभुआ। तो ये सब हिस्सा जो है आपका बी हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। और ये क्या है, तो उत्तर से दक्षिण की मैं बात बता रही हूँ, और आपके टोटल यूपी से 7 जिले टच करते हैं बिहार के। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का कौन सा जनपद जो झारखंड से अंतर्जातीय आपका सीमा नहीं बनाती है, तो बक्सर जो है वो अंतर्जातीय सीमा नहीं बनाती है आपका किससे, तो स्पेशली ये आपका झारखंड से, और कैमूर भी नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि 30 का ए हो जाएगा, बक्सर। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला जो है बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो बिहार और नेपाल की सीमा को कौन स्पर्श नहीं करता, तो आप देखेंगे कि समस्तीपुर जो है वो टच नहीं करता है आपका नेपाल से, ठीक है। अररिया करता है, मधुबनी करता है और सीतामढ़ी करता है, लेकिन आपका जो समस्तीपुर नहीं करता है नेपाल से टच, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 101 अनुमंडल है, ठीक है ना, याद रखेंगे। उसी के अलावा देखिए कि आपका बिहार जो है वो बिहार से झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार आपका झारखंड अलग होता है बिहार से, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था झारखंड बिहार से। आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है कि
अगर यहाँ पे हम बात करेंगे पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जो है ज़मीन काट करके आपको झारखंड बनाया गया था, तो टोटली आपका 45-85 जो है वो हिस्सा प्रतिशत में काटा गया था। तो 45 आपका 85% जो है हिस्सा काट करके झारखंड को दे दिया जाता है और झारखंड तब आपका निर्माण किया जाता है। तो 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर को देखिए। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत ज़मीन बच गया। तो ये आपका 54% जो है बिहार राज्य के पास बच गया। और कितना गया, तो 45-85 हिस्सा चला जाता है आपका झारखंड के पास, ठीक है। और उसके पास जो है 54% बिहार के पास सिर्फ रह जाता है, ठीक है। प्रतिशत वाइज पूछा जा रहा है तो हमने डी 35 को डी कहेंगे, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि बिहार राज्य का कौन सा शहर जो है झारखंड राज्य की राजधानी है, तो रांची है। बिहार का ये पहले क्या था, आपका शहर था, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में आपका शहरों की संख्या आपकी वर्तमान में कितनी है, तो आपका 199 जो है शहर है, ठीक है। बिहार में जो है वो 199 हो जाएगा। और आपका जो है वो सेंसस 2011 के अनुसार अगर बात करें तो, ठीक है, तो 199, 37 का डी हो जाएगा। बिहार राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है, तो ग्रामों की संख्या जो है 44,874 जो है वो बिहार राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या है 44,874, ठीक है। और ये सेंसस 2011 के अनुसार है। अगर बात करें, आपका बताया जा रहा है कि बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, तो ये टोटल कितनी है आपका बिहार में सामुदायिक प्रखंड विकास प्रखंड की संख्या 534 है, ठीक है। और ये जो है आपका बिहार पटना सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में प्रखंड की संख्या 534 बताई गई है। पंचायतों की संख्या देखेंगे तो बिहार में पंचायतों की संख्या जो है 8300 आपका 98 यानी 8398 है पंचायतों की संख्या, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि समुद्र तल से जो है आपका बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से जो है बिहार की ऊंचाई जो 173 फीट है, तो 41 का डी हो जाएगा 173 फीट, ठीक है। पटना का जो स्थानीय समय है, तो पटना का स्थानीय समय है तो क्या है, तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, तो आपका 42 का ये हो जाएगा। पटना का स्थानीय समय जो है भारतीय मानक समय से जो है 15 मिनट का अंतर है, तो 42 का ए हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है 43 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सा जो है बिहार से अलग होकर के गुजरती है, तो बिहार से अलग होकर के कौन सा आपका देशांतरीय रेखा गुजरती है, तो आपका स्पेशली ये आपका 86 डिग्री जो है आपका जो है वो देशांतरीय रेखा बिहार से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो 86 डिग्री आप याद रखेंगे। देशांतरीय की मैंने बात किया है, ठीक है। देखिए आपका पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश से लगती है, तो एकमात्र आपका नेपाल से लगता है उत्तरी बिहार जो है आप याद रखेंगे। बिहार विस्तृत है, तो आपका जो है वो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, ए हो जाएगा। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा आपका जो है कथन सही है, तो बिहार की सीमा से आपका कौन सा जो है संबंधित है, तो प्रयुक्त जो है वो आप देखेंगे क्या है, तो आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कौन, यूपी, झारखंड और देन आफ्टर क्या है आपका बंगाल, डब्ल्यू भी लिख देती हूँ। और आपका अगर बात करें कंट्री में तो एक है आपका कंट्री नेपाल, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर बात करें, चलिए ये हमने देख लिया। तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है, 3। देश के झारखंड, यूपी, आपका पश्चिम बंगाल जो है वो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, बिल्कुल सही। सोमेश्वर की श्रेणी के आपका शीर्ष भाग जो है बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो सोमेश्वर की श्रेणी के आपका क्या है, तो शीर्ष भाग जो है बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है। तो सोमेश्वर की आपकी श्रेणी कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, ठीक है। तो बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाए, तो बिल्कुल सही याद रख लीजिएगा। सोमेश्वर की श्रेणी जो है वो बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी जानी जाती है और ये पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। बिहार राज्य की चौहद्दी की अगर बात करें तो चौहद्दी जो होता है, अगर बात करें यहाँ पे देखिए तो आपका जो है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में क्या है, ये नहीं है आपका यूपी नहीं है, दक्षिण में आपका झारखंड है। देखिए उत्तर में नेपाल और दक्षिण में क्या होगा, झारखंड, बिल्कुल सही। पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में मध्य प्रदेश, नहीं यूपी है ना, ये भी गलत। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तर में क्या है नेपाल कंट्री,
आपका झारखंड में क्या है, दक्षिण में आपका झारखंड बिल्कुल से नीचे। उसके अलावा अगर बात करें तो पूरब में क्या है, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में क्या है तो यूपी है, ठीक है ना, यूपी। तो इस तरह से आपका सी सही है, ठीक है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहे, ठीक है ना। देखिए बताया जा रहा है कि बिहार का वह जिला जो आपका पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। तो पश्चिम बंगाल और नेपाल को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो किशनगंज है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पश्चिम बंगाल को टच करता है और नेपाल को टच करता है। भारत में जो है वो जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है, तो आपका जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में आपका 12वां राज्य जो है वो कौन है, बिहार हो जाएगा। देखिए आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार को बांटा गया है, तो गंगा का उत्तरी मैदान में बांटा गया और दक्षिणी गंगा का मैदान में बांटा गया है बिहार को प्राकृतिक बनावट के आधार पे। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे देखेंगे आपका क्या बताया जा रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है, तो किससे हुआ है, तो उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण जो है वो आपका क्या है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से जो है उत्तरी बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। तो आपका 51 का ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नदियाँ कौन कौन सी है उत्तर की तरफ से। बिहार में जो है गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियाँ अगर बात करें तो आपका घाघरा हो गया, घाघरा जो आपको यूपी से आती है, ठीक है। उसके अलावा गंडक जो है ऊपर पश्चिम चंपारण से आएगा, ऊपर से बूढ़ी गंडक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, कोशी हो गया, कोशी भी आपका ऊपर से ही आएगी। बागमती है, बागमती भी आपका एकदम क्या होता है कि बागमती हो जाएगी। कमला बालान आपका याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं, तो स्पेशली घाघरा हो गए, गंडक हो गए, बूढ़ी गंडक हो गई, उसके अलावा कोशी हो गई, बागमती हो गई, कमला बालान हो गई, और ये उत्तर की तरफ से आपकी आती है, ठीक है। और गंगा की उत्तरी मैदान की ये सहायक नदियाँ हैं, और ये सारी जो है वो उत्तर की तरफ से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं बिहार में, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। तो आपके उत्तर पश्चिम में जो है हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। आपको नदी घाटी को कहा था दून की घाटी, दून की घाटी कहाँ है, तो देखिए आपका पश्चिम चंपारण में आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका पश्चिम चंपारण है तो सोमेश्वर श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आपका जो दून घाटी हो जाएगा, और नीचे रामनगर दून हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 53 का बताया जा रहा है। 53 में अगर बात करें तो आपका किसका जो शीर्ष भाग बिहार और नेपाल, किसका शीर्ष आपका भाग बिहार और नेपाल के बीच जो सीमा के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका स्पेशली आपका सोमेश्वर श्रेणी जो है वो आपका कहाँ से है, तो देखिए आप ये वाला बिहार का अगर मैप जानते होंगे तो ये नेपाल, और ये ऊपर वाला यूपी हो गया, ठीक है। तो आप बात करेंगे ये पूरा क्या, तो हिस्सा आपका बिहार हो गया और ये नेपाल का हिस्सा हो गया। तो ये सोमेश्वर श्रेणी के बीच जो सीमा जाना जाता है, ठीक है। बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में सोमेश्वर श्रेणी को जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, बिहार में जो है गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो आपका उत्तरी गंगा का मैदान जो है आपका टोटल 56,980 वर्ग किलोमीटर में गंगा के उत्तरी मैदान की आपकी क्षेत्रफल है 56,000 आपका 980, ठीक है। ऊपर वाला आपका ज़्यादा है, उत्तरी गंगा का ही हिस्सा अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दक्षिणी यहाँ पे 55 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो ये टोटली जो है बिहार का गंगा का दक्षिणी भाग जो है वो आपका क्षेत्रफल पर 33,670 वर्ग किलोमीटर आपका बिहार का। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ क्या है कि यहाँ से आप जो देखते हैं ये मान लीजिए कि आपका बिहार है, ठीक है। तो बीचों बीच क्या हुआ कि आपका गंगा गुजरी, तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा है मैदानी भागों में और नीचे वाला जो है वो थोड़ा कम है। तो कितना है, तो 33,670 हो जाएगा। और ऊपर तो हमने देख लिया कितना था, तो हमारा 56,000 आपका 980, ठीक है। तो याद रखेंगे 55 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 33,670 हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें बिहार राज्य में आपका मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो मैदानी भाग जो है बिहार राज्य में कितने आपका विस्तृत है, मैदानी आपका जो है वो 90,650 आपका वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। बिहार राज्य में मैदानी भाग जो है कितने क्षेत्रों में विस्तृत है, तो टोटल जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ 56 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि बिहार के जो उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली आपका क्या है दो आपका सही क्रम बताइए। तो देखिए बता रही हूँ क्या आपका क्या बताया जा रहा है कि उत्तरी जो है उत्तरी
मैदानी भाग से पश्चिम से पूरब की तरफ। तो आप देखेंगे कि आप ये जो आप बिहार का मैप जब बनाएंगे ना, तो देखिए, तो गंडक इधर से आई, घाघरा इधर से आई, तो क्या बना, तो घाघरा और गंडक मिल करके क्या बनी, घाघरा गंडक दोआब बनी। फिर गंडक जब आगे बढ़ती है तो आपका कोशी इधर से आएगी, नेपाल से, तो ये आपका कोशी हो गया, गंडक वाला ये आपका हिस्सा हो गया, तो ये गंडक कोशी बन गया। और कोशी के बाद आपका जो हिस्सा आता है महानंदा, एकदम लास्ट में मिलती है पूरब में, तो आपका ये क्या हो गया, यूपी, आप ये क्या है, तो आपका कोशी का हिस्सा हो गया और ये महानंदा का हिस्सा हो गया। तो इस तरह से क्या, ये दोनों हिस्सा जो हो गया कोशी और महानंदा बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, 1 2 3 सही क्रम है। ठीक है, घाघरा गंडक दोआब हो गया, गंडक कोशी दोआब हो गया और कोशी महानंदा दोआब हो गया। देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ना कि मैप अगर पढ़ेंगे ना तो रिवर सिस्टम आपको बिल्कुल याद हो सकता है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा नदी के आपका दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्रों को कहा जाता है। तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्रों को कहा जाता है। तो देखिए, दक्षिणी भाग में तो है, तो आपका दक्षिणी भाग में फैले हुए बिहार के क्षेत्रों को कहा जाता है गंगा सोन द्वीप। ठीक है, क्योंकि आपका देखेंगे कि आपका जो है सोन इधर से मिलती है, साउथ से मिलती है, और गंगा जो बीचों बीच, तो गंगा सोन द्वीप हो जाएगा। मगध का मैदान आपका जो है वो गया वाला हिस्सा जो हो गया। अंग का मैदान जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, तो भागलपुर वाला हिस्सा हो जाएगा। तो आपका तीनों कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि गंगा नदी के दक्षिण भाग में जो है वो फैले आपके बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गंगा सोन द्वीप कहा जाता है। उसके अलावा मगध का मैदान कहा जाता है, अंग का मैदान कहा जाता है। ठीक है, भागलपुर वाला हिस्सा जो है वो, और इस तरह से उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल जो है, उत्तरी मैदान की ढाल जो है पश्चिम भाग में है। आपका क्या है, तो उत्तरी जो मैदान जो है आपका क्या पश्चिम भाग में जो है वो आपका उत्तर से पश्चिम से है। ठीक है, तो उत्तर से पश्चिम हो जाएगा, तो बिल्कुल। और इसके बाद क्या है, तो आपका क्या है, तो उत्तर से पश्चिम से लेकर के कहाँ तक जाएंगे, तो आपका पश्चिमी आपका ये क्या होगा, उत्तर से पश्चिम आएगा, फिर आपका क्या होगा कि दक्षिण से पूरब की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो उत्तरी मैदान की अगर ढाल की बात करें तो उत्तर से आपका क्या होगा, क्या होगा कि पश्चिम भागों में जो है उत्तर से पश्चिम आया। ठीक है, फिर आपका दक्षिण से पूरब जाएगा ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो याद रखेंगे दक्षिण आपका पहले आएगा, जो है उत्तर पश्चिम हो गया, फिर दक्षिण पूरब हो गया। ठीक है ना। ये हो गया। 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से क्या है, तो उत्तर पूर्वी की बात की जा रही है। तो उत्तर पूर्वी की बात की जा रही है, तो आपके क्या है, तो उत्तर से कहाँ आएगा, तो उत्तर पूर्वी में उत्तर से दक्षिण आएगा ना, तो सी हो जाएगा। बिहार में जो है पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है, तो आपकी अधिक है। यानी आपकी जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग देखेंगे और आपका पश्चिमी भाग देखेंगे, तो पश्चिमी भाग क्या है, तो पूर्वी भाग की अपेक्षा जो है पश्चिमी भाग की ढाल आपके इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है क्या कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बिहार में जो है दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है, तो दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है, तो किधर से ये जाएगी, तो स्पेशली ये आपका जो दक्षिणी है तो ये जाएगी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा के आपका मैदानी भागों की ढाल जो है वो ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, तो गंगा के मैदानी भाग की जो ढाल है प्रति किलोमीटर कितनी है, तो टोटल ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गंगा के आपका मैदानी भाग की जो ढाल है वो प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो आपका 63 का भी हो गया। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें गंगा उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणी में आपका सम्मिलित है, तो उत्तरी गंगा के मैदान में आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी सम्मिलित है, तो आपका कौन कौन सी है, तो देखिए, एक तो आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी में सम्मिलित है कौन, रामनगर दूंग की पहाड़ी भी है, सोमेश्वर की आपकी पहाड़ी भी है, बिल्कुल सही। तो ए भी सही, बी भी सही, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, सी सही हो जाएगा 64 का। अगर बात करें यहाँ पे कि बिहार के उत्तरी भाग में जो है 32 आपके किलोमीटर लंबी आपकी क्या है, रामनगर दून की पहाड़ी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आपकी लंबी कितनी है, तो आपकी 32 किलोमीटर जो है उत्तरी भाग में रामनगर दून है। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण हो गया, दून घाटी हो गया, रामनगर दून आपका नीचे है, तो आपके कितने हैं, तो आपका उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी है रामनगर दून की पहाड़ी। तो ये आपका चौड़ाई की बात की जा रही है, तो चौड़ाई जो है 6 से 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना, ये चौड़ाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, 65 का ये हो जाएगा।
बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, तो आपके बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो ये स्पेशली जो है वो दक्षिण गंगा के मैदान में धारवाड़कालीन क्वार्टजाइट है। ठीक है, तो 66 का ए हो जाएगा, धारवाड़कालीन क्वार्टजाइट हो जाएगा, 66 का ए होगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस ज़िले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो आपका जो है पश्चिम चंपारण मैंने बोला है, ये आप याद रखेंगे, ये आपका नेपाल से टच करने वाला इस तरह से। ठीक है ना, ये हो जाएगा। बिहार में दियारा भूमि कहाँ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दियारा भूमि? तो ये गंगा से पूरब आपका ऊंचा जो है वो आपका टीला क्षेत्र है। तो गंगा कहाँ से है? तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या, तो ये आपका ये इंटर करती है बीचों बीच। ठीक है, आपका क्या है, तो आपका गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा, आपका 68 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित आपकी पहाड़ी है, जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, तो जो है आपका किस तरह का पर्वत है? तो ये अपशिष्ट है, आपका ज्वालामुखी पर्वत है, ये ब्रह्मोत्सव पर्वत है, किस तरह का आपका है? तो शिवालिक जो श्रृंखला है आपका उत्तर पश्चिम में है, तो ये स्पेशली क्या है? तो आपका नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है, यानी उत्तर पश्चिम ये वाला। ठीक है, तो नवीन मोरदार है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, तो ये आपका बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है? तो दक्षिण पश्चिम वाला जो हिस्सा है, तो आपका दक्षिण पश्चिम वाला ये जो हिस्सा है, तो ये विंध्य आपकी एरिया में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ विंध्य समूह की है, और उत्तर आपके पश्चिम वाला जो है वो आपका नवीन, यानी आपका कहने का मतलब क्या है, तो आपका शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, तो आपका क्या है, उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा है, उत्तर पश्चिम वाला ये क्या है, उत्तर, और पश्चिम जो शिवालिक हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिम जो है वो आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 70 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में जो है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। तो उत्तरी भाग में जो आपका विशेष आकृति उसको चौर कहते हैं। ठीक है, तो आपका चौर जो होता है उत्तर में होता है, टाल जो होता है वो आपका दक्षिण में होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है गंगा के उत्तरी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। तो आपका जो उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में जो है कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को दियारा कहा जाता है। 72 का सी हो जाएगा, दियारा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि नालंदा जिले में स्थित है। तो नालंदा जिले में स्थित है तो क्या है, तो नालंदा जिले में अगर बात करें तो जहांगीर, ये क्या है, तो जहांगीर में बोल रही हूँ, राजगीर की पहाड़ी है नालंदा जिले में, गिरिया की पहाड़ियाँ है, बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो 73 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, तो कहाँ है, तो आपका शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ये जो है शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ है, तो स्पेशली आपका जो है शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी का निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, और शिवालिक श्रेणी कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम का भाग है बिहार के, तो आपका शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, इसका निर्माण जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 74 का सी हो जाएगा। निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है, तो बिहार का सर्वोच्च स्थान सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो ठीक है, ये आपका क्या है, तो आपका क्या है, तो आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है, तो सोमेश्वर श्रेणी है, ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में हो जाएगा आपका। बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है, तो आपका कितना है, तो 874 आपका सोमेश्वर जो है वो आपका, तो सर्वोच्च श्रृंग की जो सोमेश्वर की आपकी पहाड़ी है तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या है, तो 874 मीटर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 78 का देखेंगे कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो स्पेशली बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है वो आपका इनमें से कोई नहीं है। पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी नहीं, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी नहीं, राजमहल की पुरानी पहाड़ से पुरानी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डी हो जाएगा, 78 का डी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, तो आपका उत्तरी मैदानी खंड की नदी जो है वो आपका उत्तरी मैदानी खंड की नदी जो है वो कौन सी नदी पूछ रहा है, दो भागों में बांटती है, तो बागमती जो है आपका दो भागों में बांटती है मैदानी उत्तरी मैदानी खंड को, तो 79 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बागमती।
आगे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य की आपका पश्चिम उत्तर क्या है, तो ये आपका उत्तर और ये पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे एक ही से नाम से जाना जाता है, तो इसको सोमेश्वर आपका पहाड़ी जाना जाता है। आपका क्या है, तो ये आपका जो है ना वो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे गलत की बात की जा रही है। तो देखिए बताया जा रहा है कि बांका जिले के जो है वो आपका दक्षिण भाग में अवशिष्ट आपका पहाड़ी है, बिल्कुल। बांका जिले के आपका दक्षिण भाग में जो अवशिष्ट पहाड़ी है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है खड़गपुर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता नहीं, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रोहतास वाला में देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते, बिल्कुल सही। राजी की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें आपकी पाई जाती, बिल्कुल सही। और ये जो है आपका चूना पत्थर खड़गपुर में नहीं, आपको खड़गपुर की पहाड़ी में नहीं, रोहतास की पहाड़ी में देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका 81 का बी सही हो जाएगा, जो गलत है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या है कि अगर बात करें हम निम्नलिखित में से कथन सही है, तो देखिए यहाँ पे कथन जो सही है उसको देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्मनासा नदी जो है वो आपका बक्सर ज़िले के पश्चिमी सीमा पे स्थित है, तो कर्मनासा नदी जो है वो बक्सर ज़िले के पश्चिम सीमा पे स्थित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों उसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहरसा जो ज़िला है आपका क्यों सही नहीं है। यहाँ पे 82 नंबर को देख लीजिए। सहरसा जिला जो है उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है कांवर झील बेगूसराय समस्तीपुर के बीच अवस्थित है, नहीं। उसी के अलावा जो है आपका बी भी गलत हो जाएगा, सिर्फ सी सही है। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में स्थित है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिम सीमा पर आपका क्या है अवस्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका क्या है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो आपका जो है 53 मीटर जो है वो आपका समुद्र तल से आपकी औसत ऊंचाई है बिहार राज्य की, ठीक है। तो 53 का आप मीटर हो जाएगा। आपका 52.73 जो है एग्जैक्ट है, ठीक है ना, याद रखेंगे। 83 का बी हो जाएगा 53, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी जो है नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो टोटल जो है वो आपका सोमेश्वर श्रेणी जो है नेपाल की आपको कितने मीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो करीब करीब 60 किलोमीटर बनाती है, सी हो जाएगा। आपका बताया जा रहा है 85 का कि भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था, तो ये कौन सा सागर था, तो ये स्पेशली जो है भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान जो सागर था उसका नाम तेथिस सागर था, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि अभी जो गंगा का मैदान है वहाँ पे तेथिस सागर था, ठीक है। तो 85 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अभ्रक प्रधान शिष्ट आपका जो चट्टानें जिले में किस समूह में पाई जाती है, तो अभ्रक आपका प्रधान शिष्ट चट्टानें अगर बात करें तो बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो ये आपका जो है वो आपका साउथ बिहार वाले बांका, जमुई और आपका नवादा में आपको पाया जाता है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जो है वो आपके बांका, जमुई और नवादा में हो जाएगा, 86 का डी हो जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले के शिवालिक श्रेणियों में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है, तो पश्चिम चंपारण की शिवालिक श्रेणियों में जो है वो किस चट्टान की प्रधानता है, तो स्पेशली ये आपका परतदार चट्टानें हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपका देखिए पश्चिम चंपारण में जो है आपका ये वाला हो गया शिवालिक, तो ये परतदार आपकी चट्टानें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, परतदार चट्टानें बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका गलत मैच किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, नालंदा में जो है गिरिकुट पर्वत है, बिल्कुल, ठीक है। उस पश्चिम चंपारण की आपका एक सोमेश्वर है, बिल्कुल। मुंगेर में आपका खड़गपुर की पहाड़ी है, बिल्कुल। भागलपुर में आपका नहीं है, ये आपका भागलपुर में मंदार नहीं है बल्कि बांका में है, ठीक है ना। तो बांका हो जाएगा, तो आपका भागलपुर में नहीं है, ठीक है। तो आपका भागलपुर ही गलत हो जाएगा। आपका क्या करना है, गलत की पहचान करना है, क्योंकि आपका भागलपुर में मंदार पर्वत नहीं है, आपका बांका में है, ठीक है। तो आप जो है 88 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देते क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।